डिफरेंशिएशन के अंदर पहले केवल समझना d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 9x स्क्वायर कर देता हूं रेज टू पावर 3। जब भी पावर आएगी मैंने बताया था आपको हम पावर रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम? जब भी पावर आएगी क्या लगाएंगे हम? पावर रूल। राइट? क्या होता है पावर रूल आप बताओ मुझे। 3 आगे आएगा, फिर 1 माइनस 9x स्क्वायर और पावर 3 माइनस 1 2 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस, और बेस क्या है? 1 माइनस 9x स्क्वायर। याद है डायलॉग? इसको क्या बोलते हैं? बेस इंटू, और इसको क्या बोलते हैं? पावर। तो बेस का अगेन डेरिवेटिव करोगे आप, बेस का अगेन डेरिवेटिव करोगे। ये स्टेप्स होते हैं, ये स्टेप्स कभी मत भूलना, चाहे आपके पास ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो। ये फॉर्मूला आपको याद करना। अब जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1 माइनस 9x स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब बताओ इसको मैं सेपरेट करूंगा मैं, तो बताओ मैं इसको कैसे लिखूंगा? 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस जो कांस्टेंट है ना 9, इसको बाहर रखते हैं बच्चों, अभी नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप। 9 इंटू डी बाई डी एक्स। अब देखो ये स्टेप, मेरे काम देखो आप। 9 को मैंने बाहर लिया, कांस्टेंट टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहां फिर क्या लगाओगे? पावर रूल। क्या लगाओगे? पावर रूल। तो 3 इंटू 1 माइनस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 इंटू बताओ x इक्वल n का फिर फॉर्मूला लगा दो, n इंटू x इक्वल 2 माइनस 1 1। क्लियर? तो कितना हो गया? माइनस 18, माइनस 18 और 3 कितना हो गया? माइनस 54। 1 माइनस 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बच गया? x। ये आपका आंसर आ गया। कोई डाउट? स्टेप समझ आया? तो पावर रूल हमने ऐसे किया था, याद होगा सभी को? ऐसे किया था। ठीक है, चलिए अब मैं तुम्हें क्या करवा रहा हूं, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव्स बता रहा हूं जो याद करने हैं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले सुनोगे आप। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। बुक्स में इतना ही लिखा होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। पर तुम मेरे हिसाब से पढ़ोगे, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे याद करोगे। राइट? कॉस एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। जो एंगल होगा ना यहां पर, जो यहां एंगल होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे। तुम कहोगे सर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, तो क्या जरूरत है करने की? अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दे दूं, अगर बच्चों में क्वेश्चन तुम्हें ये दे दूं कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? cos 3x, उधर फॉर्मूला देखो, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x। अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का अगेन डेरिवेटिव करना होगा तुम्हें। ठीक है? अब बच्चों का आंसर क्या आएगा? cos 3x। अब 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया? x। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। आंसर क्या होगा फाइनली? 3 cos 3x। यहां तो कोई डाउट? स्टेप समझ आए? एक एग्जांपल और देखो। d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ये एंगल में स्क्वायर है, एंगल में। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो। cos x स्क्वायर इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव। फॉर्मूला देखो आप। अब बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? cos x स्क्वायर। बताओ या पावर रूल लगाओगे, क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता बच्चों, ध्यान से देखो, कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर, देखो दोनों में फर्क है, इसमें उसमें फर्क है। क्या फर्क है बताओ? यहां एंगल में एक्स स्क्वायर है, यहां होल स्क्वायर है। यहां एंगल में एक्स स्क्वायर है और यहां पर होल स्क्वायर है। एग्री? तो फॉर्मूला जब भी पावर आएगी, पूरा डायलॉग याद रखना, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे अलजेब्रा हो, जब भी पावर आएगी क्या लगाएंगे हम? पावर रूल। क्या लगाएंगे?
तो बताओ पावर रूल क्या होगा, n इंटू एक्स यानी बेस रेज टू पावर n माइनस वन इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। फॉर्मूला वही चलेगा, ये बेस है ना, पावर रूल लगा रहे हो ना, पावर रूल लगाओगे तो बेस का अगेन डेरिवेटिव नहीं करोगे। बेस यहां पर क्या होगा साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगेन डेरिवेटिव नहीं करोगे। तो बात समझ आई। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, उधर देखो कॉस एक्स, और फिर एंगल का भी डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स। अब तुम यहां पहुंच गए ना यार, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। वो तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए फर्क नहीं पड़ा, वो तो एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन अब तुम वहां पहुंच गए ना, तो फॉर्मूला पहले मैंने क्या लगाया, पावर रूल लगाया, फिर बेस का डेरिवेटिव, अब वो फॉर्मूला स्टार्ट हो गया ना। समझ आ रही मेरी बात। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। पर पीछे आंसर ये नहीं लिखा हुआ, पीछे साइन 2x लिखा हुआ है। तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है वो इसका आंसर क्या लिखेगा, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन 2x। आप यहां भी छोड़ सकते हो, पर पीछे आंसर ये लिखा हुआ है तो फॉर्मूला याद होना चाहिए ना। समझ आया। तो ध्यान से देखो, मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बताया, उसके ऊपर मैंने प्रैक्टिस करवाई। एंगल का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, इन दोनों में क्या फर्क है फिर सोच लो। यहां एंगल में स्क्वायर है, मैं पावर रूल नहीं लगा सकता, पहले मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। फिर एंगल का जब डेरिवेटिव किया मैंने तब पावर रूल लगाया, क्योंकि ये पावर आ गई। और इसमें क्या हुआ, पहले पावर रूल लगा। क्यों लगा पावर रूल, क्योंकि होल पावर है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया, याद रहेगा दोनों में डिफरेंस, ठीक है। अब बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स। अब चलते हैं कॉस एक्स का डेरिवेटिव। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, माइनस साइन एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। याद करनी है सारी बातें बात है ना। अभी केवल समझो आप, d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये जो अगेन डेरिवेटिव है, मैं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, समझ जाओ कि फॉर्मूले याद करने हैं और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव करना है। याद रहेगा ना, टेन एक्स का हो गया, साइन कॉस टेन हो गया। अब हम चलते हैं d बाई डी एक्स ऑफ हाँ बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो एंगल का अगेन डेरिवेटिव ये फॉर्मूला इज कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, क्लियर। और d बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बच गया, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ध्यान से देखो, जो सी फैमिली है कैट फैमिली, मैं कैट फैमिली बोलता हूं, जो सी से स्टार्ट होते हैं उनको कैट फैमिली में माइनस साइन है। देखो कॉस में माइनस साइन है, कॉट में माइनस साइन है, कोसेक में माइनस साइन है, कोसेक में, कॉट में और कॉस में, तीनों में माइनस साइन है। तो माइनस साइन ऐसे आपको याद करना है, जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव में माइनस साइन आता है। समझ आ गया। ये सारा नोट करो, पहले ये नोट करना, फिर वो फॉर्मूले सारे नोट कर लेना, पहले ये नोट करना, फिर सारे फॉर्मूले नोट कर लो, फिर उसके बाद आप ये वाले 3 एग्जाम्पल नोट कर लो। क्लियर करो। यस बच्चों, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल सीखना बच्चों हम कैसे करेंगे। d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स। तो टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे वो आप देखो। सबसे पहले फॉर्मूला आप देख सकते हो, अभी आज की क्लास में फॉर्मूला देख सकते हो आप, ठीक है ना। देखो आप फॉर्मूला देखो, मैंने क्या लिखा है, टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। आप सेक स्क्वायर एक्स बोलो, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। आपने ऐसे याद करना है, राइट। अप्लाई कैसे करना है वो आप देखो। टेन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर, ये थोड़ा सा गीला हो गया ना, सेक स्क्वायर फिर एंगल वही लिखोगे आप रूट एक्स का स्क्वायर मत कर देना। ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, एंगल सेम है रूट एक्स, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, रूट एक्स अगेन डेरिवेटिव। बताओ रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब तुम सोचो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सोचो आप। पावर रूल लगाएंगे तो लगाओ पावर रूल। हाँ, तो पावर रूल जब आप लगाओगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, सेक स्क्वायर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू में यहां पावर लगा दो 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 कितना होगा, -1/2, ठीक है ना। तो ये आंसर आएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, तो 1/2 एक्स टू माइनस 1/2। अच्छा, फिर बेस का डेरिवेटिव भी करते हैं, पर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो आई करने की हमें जरूरत नहीं है। तो ये हो गया tan रूट एक्स का डेरिवेटिव। समझ आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करने वाला हूं, कैसे वो आप देखो, dy dx tan रूट एक्स होल स्क्वायर। देखो चेंज कर दिया मैंने क्वेश्चन, tan रूट एक्स होल स्क्वायर। अब यहां पर बताओ पहला स्टेप क्या होगा, पावर रूल। ऐसे आपको याद करना है कि देखो यहां पर पावर नहीं थी ना बच्चों, यहां पावर आ गई तो क्या लगाएंगे हम, पावर रूल। तो जब पावर रूल लगाएंगे तो देखो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में tan रूट, कई बच्चे ना रूट एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, नहीं भाई, रूट एक्स तो एंगल है, tan रूट एक्स इकट्ठा है, सिंगल टर्म ही तो है। तो 2 आगे आ गया, 2 इंटू tan रूट एक्स, ऊपर पावर क्या होगी 1 इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस क्या है बच्चों, अच्छा कई बच्चे ना खाली रूट एक्स लिख देते हैं, वो भूल जाते हैं बेस का अगेन डेरिवेटिव करना है। मैं देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं तुम्हारे लिए, देखो ना बेस, इसे क्या बोलते हैं, बेस। तो बेस का अगेन डेरिवेटिव, क्लियर। अब आगे चलते हैं, 2 tan रूट एक्स। अब बताओ tan रूट एक्स का डेरिवेटिव, अब ये वाला काम हो जाएगा। अब तुम यहां पहुंच गए, अब बताओ tan रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स, कहीं इसका स्क्वायर मत कर देना, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, रूट एक्स ये वाला काम, अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर हाँ बच्चों, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और यहां पर पावर रूल लगा दो, ये वाला स्टेप, तो 1/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1/2। गीले कपड़े से साफ कर दिया ना, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ आ गया, ये स्टेप बाय स्टेप समझ आ गया सारा, ठीक है। कोई डाउट, कुछ पूछना है इसमें, ये क्लियर हो गया तुम्हें। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं, फिर एक साथ ही नोट कर लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक 5x प्लस 3। बताओ सेक एक्स का डेरिवेटिव देख लो, आप देख लो मैंने क्या लिखा है, पढ़ो, सेक एक्स tan x। तो बताओ इसे कैसे लिखोगे आप बताओ कि मैं क्या लिखूं, बोलो, सेक, और यहां पर क्या लिखूं मैं, 5x प्लस 3 इंटू
tan 5x प्लस 3 ऐसे। कुछ बच्चे ना sec x tan x ले देते हैं, वो मन में बोल रहे होते हैं, एंगल लिखते हैं sec x यानी ये वाला एंगल इंटू tan, फिर इंटू में अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x प्लस 3, इसका अगेन डेरिवेटिव। तो कैसे करोगे आप अगेन डेरिवेटिव, वो आप सोचो कैसे करोगे। हाँ बच्चों, क्या आंसर होगा? तो फिर ये पूरा लिखूंगा मैं, sec 5x प्लस 3 इंटू tan 5x प्लस 3 इंटू, बताओ 5x का डेरिवेटिव क्या होगा? 5 इंटू 1 और 3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया, 5 आ गया जाएगा बस। समझ आया? कोई दिक्कत? स्टेप्स क्लियर? तो ये नोट कर लो सारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं वो आप सुनो। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब प्रोडक्ट रूल होता क्या है वो आप देखो। डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शन, फर्स्ट एंड सेकेंड, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे। फर्स्ट एज इट इज, ऐसे कैसे? इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, यानी सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस, अब उल्टा कर दो, सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी एक बार इसका डेरिवेटिव होगा, एक बार उसका डेरिवेटिव होगा। फर्स्ट एज इट इज, फिर उसका डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस उसको एज इट इज कर दो और पहले वाले का डेरिवेटिव कर दो। अब तुम सर फर्स्ट किसको लें? जिसको तुम्हारा मन करे। फर्स्ट आप किसी को भी ले सकते हो। एग्जाम्पल बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान लो मैंने यहां पर कर दिया साइन एक्स इंटू यहां पर कर दिया tan 5x, तो कितने फंक्शन मल्टीप्लाई में होंगे? दो फंक्शन है ना, एक ये और एक ये। आप ये नहीं कर सकते कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कोसेस लिख दो, इंटू में इसका डेरिवेटिव लिख दो, नहीं। जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो आपको लगाना है प्रोडक्ट रूल। तो बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहते हो? इसको ले लो, इसको सेकेंड ले लो। अब लगाओ फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan 5x प्लस tan 5x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin x, ऐसे। जिसके साथ डी बाई डी एक्स का साइन है ना, डेरिवेटिव उसका होगा। बच्चे इसका भी कर देते हैं, नहीं भाई, जिसके आगे डी बाई डी एक्स का साइन है, जिसके साथ डी बाई डी एक्स का साइन है, डेरिवेटिव उसका होगा। क्या इसका डेरिवेटिव होगा? तो ये एज इट इज, क्या इसका डेरिवेटिव होगा? यस। tan 5x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला बताओ, sec स्क्वायर 5x, आगे चलो, गलत, हिमांशु, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ, फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए यार, इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो मैंने क्यों करवाया पहले वाला काम स्टेप बाय स्टेप, फिर गलती करोगे तो फायदा नहीं है। एंगल का अगेन डेरिवेटिव कौन करेगा भाई? प्लस tan 5x, अब बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल, वो तो बाय चांस इसका 1 होता है। अब बच्चों फाइनल आंसर sin x इंटू sec स्क्वायर 5x, 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 5 बाहर, x का 1 प्लस tan 5x इंटू cos x, आप यहां छोड़ दोगे, ये तुम्हारा आंसर है। कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर आंसर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्ट रूल। समझ आया? जल्दी से नोट करो इसको। यस बच्चों, d बाई डी एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, एग्जाम में बस ऐसे लिखा होगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ sec क्यूब x इंटू एक्स क्यूब, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sec क्यूब x इंटू एक्स क्यूब। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम। तो कितने फंक्शन है बच्चों? 2। आप ये नहीं कर सकते कि यहां इसका डेरिवेटिव कर दो, यहां इसका डेरिवेटिव कर दो, गलत।
जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आएंगे तो क्या लगाएंगे? पावर प्रोडक्ट रूल। एक बच्चा कहता है सर आपने 7x का डेरिवेटिव तो 7 कर दिया था, यहां क्यों नहीं लगाया प्रोडक्ट रूल? क्यों नहीं लगाया भाई? लगाने की जरूरत क्या है? क्यों लगाए हम? एक कांस्टेंट है यार, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं, प्रोडक्ट रूल कहां लगाओगे आप? जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे। 7 फंक्शन थोड़ी है, 7 कोई x में वेरिएबल थोड़ी है। लगाते हैं यहाँ पे वो प्लस 0 हो गया तो वो अलग बात है कि तू प्रोडक्ट रूल लगाएगा तो प्लस में 0 हो जाएगा, लेकिन हम क्यों लगाए भाई? हम लगाए क्यों? प्रोडक्ट रूल वहां लगाना जहां पर दो x मल्टीप्लाई में आएंगे, दो x, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे सिंपल x की टर्म्स हो। जैसे x क्यूब के साथ इनटू में 5x प्लस 3 आ गया, तो वहां पर भी क्या लगाओगे? प्रोडक्ट रूल। समझ गए ना? अब ये दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लगाऊंगा? प्रोडक्ट रूल। बताओ फर्स्ट किसको लेना चाहते हो? जिसको मर्जी ले लो, राइट? तो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक क्यूब एक्स। तुम्हें पता है सेक क्यूब एक्स का मतलब ये होता है। अब यहां पर क्या मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा? नहीं, इसका करूंगा। बताओ यहां इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बोलो। 3x² पावर रूल प्लस एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव बताओ क्या होगा? तो पीछे क्यों देख रहे हैं? पहले तो पावर रूल लगेगा यार, पीछे तो बाद में देखना। पहले क्या लगेगा? पावर रूल क्या होगा? 3 इंटू सेक एक्स की पावर 2 पावर रूल n इंटू एक्स माइनस 1। ये बच्चे गलती करते हैं। अब बेस का डेरिवेटिव करोगे ना, डेरिवेटिव ऑफ बेस। अब फॉर्मूला देखोगे ना तुम, यहां पर आकर तुमने पहले पेज पर रटना शुरू कर दिया। फिर पहले क्या लगाओगे? पावर रूल। समझो, मैं ये चीज कह रहा हूं कि जरा से भी गलती करोगे ना आंसर गलत हो जाएगा। पहले क्या लगाओगे, फिर उसके बाद बेस का डेरिवेटिव। यहां ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना। अब बच्चों ये ऐसे कैसी? बताओ इसका सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? अब बताओ। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अभी भी कुछ कमी है, इंटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। देखो मुझे पता है आंसर 1 आएगा, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं अगेन डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो ये 1 हो जाएगा, बाकी आंसर आ गया। कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ कॉमन लेना हो तो कॉमन ले लेना, नहीं लेना हो तो छोड़ देना। इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। कहानी समझ आई? ठीक है। एक चीज और बताइए, नोट कर लेना। एक चीज और बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू 5x प्लस 3 आ गया। क्या यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाना चाहोगे? क्या प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं हम? बोलो यस और नो। यस और नो, यस और नो। तो श्रेया मना कर रही, क्यों? वो अलग बात है, ठीक है ना। देखिए मैंने बोला था लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, तो आंसर ये था लगा सकते हैं। हम प्रोडक्ट लगा सकते हैं भाई। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, क्यों नहीं लगा सकता? मैं लगा सकता हूं। वो अलग बात है कि श्रेया ये कह रही है कि आप क्या करो सर, ब्रैकेट ओपन कर दो, 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x क्यूब, तो आप प्रोडक्ट टूल से बच जाओगे, प्रोडक्ट टूल से बच जाओगे। अब यहां प्रोडक्ट टूल की जरूरत नहीं है। यहां इसका पावर रूल लगा दो, इसका पावर रूल लगा दो, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? प्रोडक्ट रूल। और ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे। बताओ इसका डेरिवेटिव, यहां तो लगा लोगे प्रोडक्ट रूल। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा? जल्दी बताओ। 5 इंटू x4 का डेरिवेटिव क्या होगा? अच्छा कुछ बच्चे मैंने देखा होमवर्क में भी, कुछ बच्चे पता है ऐसे लिखते हैं 4 इंटू 5x का क्यूब। क्या ये ठीक है? क्या ये स्टेप ठीक है? क्या ये स्टेप ठीक है? कॉन्फिडेंस ही नहीं तुम्हारे चेहरे पर। क्या ये स्टेप ठीक है? गलत है। ब्रैकेट में 5, ये 4 पावर 5x के ऊपर थोड़ी है, ये 4 पावर किसके ऊपर है? तो तुम ऐसे कैसे लिख सकते हो तुम इसको? पर मैंने होमवर्क में देखा था किसी बच्चे के, याद नहीं है मुझे, मैंने पीडीएफ खोल के देखी तो ऐसे लिखा हुआ था भाई 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा ना तो x4 पे लगेगा ना पावर रूल। तो x4 पर पावर रूल क्या होगा? 4x क्यूब
ऐसे 3 बाहर आएगा तो x क्यूब पर पावर रूल क्या लगेगा 3x²। ऐसे काम करोगे ना, फिर 5 4 जा 20x³ प्लस 9x²। समझ आई कहानी? पहले पढ़ा था, होमवर्क कर लोगे, समझ आया? फॉर्मूले भी सुनूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आज होमवर्क के लिए छूट दे रहा हूं, पर मैं सुनूंगा नेक्स्ट क्लास में। टिप्स होने चाहिए फॉर्मूले से। ये है तुम्हारा ऐसा होमवर्क आज का मिलने वाला है।